जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल ऑल एग्ज़ाम PYQ सीरीज़ में। साथियों, NTPC अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम को करेक्ट करने के लिए एक ऐसा एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर मैं आपके साथ में प्रस्तुत करूंगा जो आपको अपने परीक्षा से पहले एक बार ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि NTPC के सिलेबस का पूरा निचोड़ आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। जहां से आपके परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं तो उन सभी सवालों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग GK GS के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन को हल करेंगे, जो कि रेलवे के सभी एग्ज़ामों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? तो इंडिका पुस्तक जो लिखी थी वो लिखी थी मैग सेथनीज ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, न्याय सूत्र के रचयिता कौन है? तो न्याय सूत्र के रचयिता जो है वो हो जाएगा हमारा गौतम। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, पानी में तैरती हुई वस्तु का भार क्यों कम प्रतीत होता है? तो पानी में तैरती हुई वस्तु का भार क्यों कम प्रतीत होता है? तो वो हो जाएगा हमारा अपथन बल के कारण। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया? तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो दिया वो दिया था वो हो जाएगा हमारा न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो था वो हो जाएगा हमारा अप्सरा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो वो हो जाएगा हमारा विटामिन ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, श्वसन किस अंग में होता है? तो श्वसन जो होता है वो होता है फेफड़े में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? तो वो हो जाएगा हमारा उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना जो हुई थी वो हुई थी 1872 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ब्लैक होल शब्द किसने दिया था? तो ब्लैक होल शब्द जो दिया था वो दिया था जॉन व्हीलर ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन की खोज जो की थी वो हो जाएगा हमारा रदरफोर्ड ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो की थी वो की थी राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, पित्त किस अंग से स्त्रावित होता है? तो पित्त जो स्त्रावित होता है वो होता है यकृत से। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, DNA किस कोशिकीय अंग में पाया जाता है? तो DNA किस कोशिकीय अंग में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है नाभिक में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, पृथ्वी की नाड़ी किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की नाड़ी जो कहते हैं वो कहते हैं भूमध्य रेखा को। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, जलवायु परिवर्तन से मुख्य रूप से कौन सी गैस जुड़ी है? तो जलवायु परिवर्तन से मुख्य रूप से जो गैस जुड़ी है वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया ग्रीक दूत कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया ग्रीक दूत कौन था? तो वो हो जाएगा हमारा मैगसेथनीज। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो परमाणु बम जो आधारित होता है वो होता है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, किस धातु का प्रयोग दांत भरने में होता है? तो किस धातु का प्रयोग दांत भरने में होता है? तो वो होता है मरकरी का। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान का संरक्षक जो कहा जाता है वो कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, किस भारतीय वैज्ञानिक ने सुपर कंप्यूटर परम विकसित किया? तो किस भारतीय वैज्ञानिक ने सुपर कंप्यूटर परम विकसित किया था? तो वो हो जाएगा हमारा विजय भाटकर ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत का प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल जो बनी वो बनी सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाती है? तो कौन सी नदी है जो भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाती है? तो वो बनाती है तीस्ता। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो जल का घनत्व अधिकतम जो होता है वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, रेडियोधर्मी तत्वों की खोज किसने की थी? तो रेडियोधर्मी तत्वों की खोज जो की थी वो की थी मैडम क्यूरी ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, किस राज्य में भीमबेटका गुफाएं स्थित है? तो किस राज्य में भीमबेटका गुफाएं स्थित है? तो वो हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को जो कहते हैं वो कहते हैं ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल जो था वो हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, विटामिन के का कार्य क्या है? तो विटामिन के का जो कार्य है वो कार्य है रक्त का थक्का बनाना। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, यूरेनियम किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो यूरेनियम जो पाया जाता है वो पाया जाता है जादू घोड़ा के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत में संविधान लागू कब हुआ? तो भारत में संविधान लागू कब हुआ? तो वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, कोशिका का शक्ति घर किसे कहा जाता है? तो कोशिका का शक्ति घर जो कहा जाता है वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, कौन सी गैस जलाने पर नीली लौ देती है? तो कौन सी गैस जलाने पर नीली लौ देती है? तो वो हो जाएगा हमारा CH2 यानी मीथेन गैस। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1885 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, किस विज्ञान को जीवन का अध्ययन कहते हैं? तो किस विज्ञान को जीवन का अध्ययन कहते हैं? तो वो हो जाएगा हमारा जीव विज्ञान। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, पंचायतीय राज्य व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो पंचायतीय राज्य व्यवस्था की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, इनसैट उपग्रह का उपयोग किसके लिए होता है? तो इनसैट उपग्रह का उपयोग जो होता है वो होता है मौसम पूर्वानुमान, दूरसंचार, टेलीविज़न, उपरोक्त सभी तो सभी के लिए होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, किस धातु को द्रव धातु कहा जाता है? तो किस धातु को द्रव धातु कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पाड़ा को। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है वो हो जाएगा हमारा अटल टनल। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज जो की थी वो की थी, कोशिका की जो खोज की थी वो की थी रॉबर्ट हुक। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो सबसे छोटी हड्डी जो पाई जाती है वो पाई जाती है कान में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, कौन सी नदी साउथ से नॉर्थ बहती है? तो कौन सी नदी साउथ से नॉर्थ बहती है? तो वो बहती है नर्मदा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भूचाल मापन यंत्र को क्या कहते हैं? तो भूचाल मापन यंत्र को जो कहते हैं वो कहते हैं सिस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय जो है वो है ब्रुसेल्स में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, खगोल विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो खगोल विज्ञान का जनक जो कहा जाता है वो कहा जाता है गैलीलियो को। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, रेड डाटा बुक किसके लिए होती है? तो रेड डाटा बुक जो होती है वो होती है संकटग्रस्त जीव के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई जो है वो है 182 मीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, किस तत्व में सर्वाधिक विद्युत चालकता होती है? तो किस तत्व में सर्वाधिक विद्युत चालकता होती है? तो वो होती है चांदी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, डीएनए की द्वि कुंडली संरचना किसने बताई थी? तो डीएनए की द्वि कुंडली संरचना जो बताई थी वो बताई थी वाटसन और क्रिक ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत का पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? तो भारत का पहला नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो मिला था साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।